नमस्कार, मैं प्रज्ञा ठाकुर। खबर पथ से सीधी से बड़ी खबर। बोर्ड की परीक्षा हो गई शुरू। बच्चों को पढ़ाई के प्रति अभिभावकों को भी ध्यान रखने की है जरूरत। यह वक्तव्य सीधी शहर के प्रतिष्ठित सिद्धभूमि इंटरनेशनल स्कूल पनवार डायरेक्टर इंजीनियर RB सिंह ने व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि अभिभावक बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे लाने के लिए शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है। इसके साथ उन्होंने क्या कहा, सुने पूरी बात प्रज्ञा ठाकुर के साथ। 30 साल से जुड़े हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। वर्तमान में बोर्ड कक्षा में परीक्षाएं हैं। अभिभावक और बच्चों को लेकर आपका क्या संदेश है? जैसा आपको पता है कि विगत 30 वर्षों से मैं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। सभी अभिभावकों को मेरा प्रणाम, उनको वंदन। मुख्यतः अभी चाहे CBSE की हो चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। मध्य प्रदेश की कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी प्रारंभ हैं। साथ साथ में अन्य कक्षाओं की परीक्षाएं मार्च महीने में आयोजित की जानी है और शासन का उद्देश्य है कि सत्र इस बार का 1 अप्रैल से चालू है। इसलिए सभी अभिभावकों को यह संदेश है कि बच्चों पे कोई प्रेशर ना रखें, कोई दबाव ना रखें। पहला काम ये उनको, क्योंकि बच्चा हर स्वतंत्र होता है, वो अपने मन से जब स्वच्छ मन का रहता है, मानसिक रूप से प्रसन्न रहता है, तब वो बेहतर कार्य करता है। दूसरी बात कि बच्चों को मोबाइल से ज़रूर दूरी बना दें, क्योंकि मोबाइल एक बच्चों की शिक्षा को लेकर एक व्यवधान उत्पन्न करता है। उसमें बार बार उनका दिमाग जाता है, मैसेज पे जाता है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ऐसी चीज़ों को लेकर उनका दिमाग बार बार जाता है। यदि मोबाइल से उनकी दूरी बन जाएगी तो निश्चित तौर पर वो बेहतर परिणाम दे पाएंगे। दूसरी बात, बच्चे स्वच्छ मन से पढ़ें, कोई तनाव महसूस न करें, बड़े अच्छे से रहें। शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि रात में इस समय शादी ब्याह के भी कार्यक्रम चलते हैं, तो उन कार्यक्रमों को लेके शासन को कड़ाई के साथ ध्वनि प्रदूषण यंत्रों का अनुपालन कराना चाहिए कि कम से कम 10 बजे के बाद एक बिल्कुल ध्वनि प्रदूषण यंत्र बंद रहें, क्योंकि बच्चों की बोर्ड पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो। और हमारी शिक्षा प्रणाली अपने आप में बड़ी बेहतर शिक्षा प्रणाली है, अच्छी शिक्षा प्रणाली है। बच्चे बड़े मेहनती हैं। वह जीवन में जो पेरेंट्स से हमारा एक अनुरोध यह भी है कि वो जीवन में जो करना चाहते हैं उनको अवसर प्रदान करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब बच्चे किसी क्षेत्र में गलती करते हैं, गलतियां होती हैं, जब कोई काम शुरू करते हैं तो उससे स्वाभाविक तौर पे गलतियां होती हैं। उन्हीं गलतियों से सीख के वो काम को और आगे बेहतर करते हैं, तो उनको गलतियां करने का भी अवसर दें। ऐसा नहीं कि उनको गलतियों से रोकें, गलती हो गई तो उसको काम का अवसर न दें, तो हमेशा उनको मौका दें। जितने अवसर देंगे बच्चा उतना परिपक्व होकर आगे निकलेगा। यह संदेश अभिभावकों को लिए है और अभिभावक अपने अपेक्षा उनके ऊपर न थोपें। बच्चा जिस क्षेत्र में करना चाहता है उस क्षेत्र में करने का अवसर प्रदान के। सबसे बड़ी बात यही है कि कोई बच्चा आर्ट में अच्छा है, कोई कल्चर में अच्छा है, कोई मैथ में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई बायो में अच्छा है, कोई सामाजिक विज्ञान में अच्छा है। तो जो क्षेत्र बच्चा चुनना चाहता है, कुछ बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत अच्छे रहते हैं, कुछ AI टेक्निक्स में बहुत अच्छे रहते हैं, कुछ बच्चे रोबोटिक्स में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, कुछ सामाजिक सेवा में बहुत सारे काम करना चाहते हैं, तो उनको उनका अवसर प्रदान करें, उनको अपनी अपेक्षाएं मत थोपें। सरकार ने एक प्रोत्साहन योजना चालू की है। मेधावी छात्रों के लिए 75% से ऊपर लैपटॉप की राशि और स्कूटी। इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिल रहा है कि लगता है कि मिलेगा? निश्चित तौर पर सरकारों का उद्देश्य यही होता है कि सरकार बच्चों की सुविधा और जनमानस के लिए सुविधा युक्त योजनाएं चलाएं और बच्चे भी उससे लाभान्वित होते हैं। निश्चित तौर पर जिन बच्चों की क्षमता होती है वो थोड़ा सा 2, 4, 5, 10% का और एक्स्ट्रा प्रयास करते हैं कि मुझे मेरा 75% आ जाए या मैं स्कूटी के करीब पहुंच जाऊं। तो निश्चित तौर पे आज का युग ग्लैमरस युग है। बच्चों को सुविधाएं चाहिए, सुविधाओं पॉजिटिव सुविधाएं चाहिए, नेगेटिव सुविधाएं चाहिए। क्या आपने एक बड़ी बात की है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना ज़रूरी है। इसमें कई बच्चे मोबाइल के कारण अनैतिक काम भी करना शुरू कर दिए हैं। कि उसके पीछे मैं एक चीज़ मान के चलता हूँ कि बच्चों का दोस्त तो एक सीमा तक ही रहता है। जब घर में माँ बाप हर व्यक्ति 24 घंटे मोबाइल पे लगा हुआ है तो बच्चे भी वही देखते हैं, और जब वो देखते हैं बच्चे तो उनका भी एक बाल मन है, बाल सुलभ मन है, उनका भी मन ऐसा निश्चित तौर पे होता है कि हम भी मोबाइल पे लगे हैं। तो सबसे पहले तो ये पेरेंट्स को भी ऑफिशियल काम में, सरकारी नौकरी में जाते हैं, चाहे बिजनेस में जाते हैं, चाहे व्यापार में जाते हैं, जो व्यापार तक रहें
नौकरी तक रहें तब तक मोबाइल का उपयोग करें, शाम को घर में आने के बाद मोबाइल का त्याग करें, क्योंकि उनको भी त्याग करना पड़ेगा, तभी बच्चे वही सीखेंगे। बच्चे सीखते वहीं से। क्या लगता है कि सरकारी विद्यालयों में बच्चे न जाने के कारण प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने की ज़्यादा उम्मीद रखते, ज़्यादा सोच रखते, इस विषय में क्या कहना है आपका? इस विषय में निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि प्राइवेट विद्यालयों पे लोगों का विश्वास हो गया है, विश्वास बढ़ा है। क्योंकि क्या होता है कि सरकारी स्कूल में तो शिक्षक चयनित होके आते हैं, क्वालिफाई करके पास होके, परीक्षा पास होके आते हैं, लेकिन विद्यालयों में पहुँचने के बाद उनका जो इफिशियंसी होती, कार्य क्षमता है, वो घट जाती है, प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं, विद्यालयों का रिजल्ट प्रभावित होता है, बेहतर काम नहीं आ पाते। उसमें शासन की बहुत सारी खामियां भी हैं, मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कमी है। लेकिन प्राइवेट विद्यालय में कम सैलरी में भी शिक्षक बहुत अत्यधिक मेहनत करते हैं और उन बच्चों को अवसर प्रदान करते हैं। तो इसलिए आज के युग में चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे हर अपने बच्चे को अच्छे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाना चाहता है, यह उद्देश्य हो चुका है। और निश्चित तौर पर सरकार के लिए इस विषय में गंभीर चिंतन का विषय है कि भाई सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई का स्तर डाउन हो रहा है, इस विषय में उनको चिंतन करने की आवश्यकता। कहीं न कहीं उस शिक्षकों का ही दोष नहीं है, उनके ऊपर इतना बोझ लाद दिया जा रहा है अन्य कामों का कि वो प्रशिक्षण का काम कम ही कर पाते हैं, अन्य कामों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो इस चीज़ में सुधार की आवश्यकता है वास्तव में। आपकी सिद्धभूमि स्कूल देखते देखते बहुत चर्चित स्कूल बन गई है। यहाँ के बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं। क्या लगता है कि आप शिक्षा क्षेत्र में आगे क्या काम करने हैं? विगत 30 वर्षों से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। आगे क्या प्रगति? हमारा प्रयास यही रहता है कि हम बच्चे हर क्षेत्र में कम्पीट करके अपने आप को बेहतर निकालें। क्योंकि बच्चों को एक ऐसा वातावरण मिलना चाहिए, यहाँ आपने देखा प्राकृतिक सुंदर वातावरण है, बच्चे प्रसन्न रहते हैं, उनको अवसर मिलता है। हम लोग जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो एंकरिंग का काम पूरे बच्चे ही करते हैं, उनको पूरा अवसर दिया जाता है कि उन गलतियों से ही सीखते हैं, काम करते आगे बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे निरंतर सीख के आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे अपने पार्लियामेंट, बच्चों की पार्लियामेंट बना के रखी है हमने। 12वीं तक के बच्चे एक संसदीय प्रणाली के बारे में, राजनीतिक क्षेत्र में अनुभव भी लेते हैं। हम लोग यहाँ संसद बनाते हैं, उसका इलेक्शन होता है, अलग अलग मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री उसके बाद संसद बैठती है। इस टाइप की परिचर्चा का अवसर हम बच्चों को देते हैं हमेशा। शिक्षक सर, अन्य विधा में क्या? अन्य विधा में हमारे बच्चे खेल कूद की बहुत अच्छी सुविधा है, रोबोटिक्स, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी 19 फरवरी को हमारा रोबो फेस्ट चला था, रोबोटिक्स का फेस्टिवल था, IIT मुंबई से हम लोग का कोलैबोरेशन करके हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो बच्चे रोबोटिक्स में बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने मॉडल बना के रखे थे। कोई व्हीकल के लिए हुआ है, चश्मा, एक बच्चे ने एक ऐसा चश्मा बनाया था कि कोई जो सीनियर सिटीजन है हमारे, उनकी आंखों की रोशनी चली गई किसी की, तो उसको यदि चलना है तो एक सेंसर उसमें लगाया था। उस सेंसर जो है, जैसे ही कोई यदि ऑब्जेक्ट उसके सामने आता है तो ऑब्जेक्ट में वो बीपिंग की आवाज़ करता है उसके कान में, तो वो तैयार हो जाता है कि भाई हमारे सामने इतनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है। इस तरह बच्चों का हुनर, हाँ। आपके विद्यालय के बच्चों का हुनर बहुत अच्छा, आपने जो बताया बहुत अच्छा हुनर है। ऐसे ही बच्चों को बेहतर व्यवस्था के लिए आप आगे क्या प्रयास करेंगे? ये हमारा निरंतर प्रयास है। जो भी आधुनिक संसाधन जो कि आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद और टॉप सिटीज़ में देखते हैं, वो आधुनिक संसाधन हमारे विद्यालय में आज की डेट पे उपलब्ध है। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, चाहे रोबोटिक्स का काम हो, स्पोर्ट्स के मामले हमारे बच्चे हर साल 40 से 45 बच्चे स्टेट और नेशनल लेवल पे जाते हैं। अभी हमने एक हैमर बॉल करके खेल है जिसमें हमारी टीम, सीधी जिले की टीम, सीधी के मैक्सिमम बच्चे MP स्टेट की तरफ से पार्टिसिपेशन करने गए थे। नेशनल में तीसरी रैंक उनकी आई है, सेकंड रैंक को लाए हैं पूरे प्रदेश में। क्या लगता है सिद्धभूमि विद्यालय द्वारा जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कोई गेस्टेड अधिकारी बन के हमारे विद्यालय का नाम रोशन करेंगे कि बस? नहीं, निश्चित तौर पे ये गेस्टेड अधिकारी को आप थोड़ा सा इसमें मनसा आपको बदलने की जरूरत है। गेस्टेड अधिकारी ही सब कुछ नहीं होता है। समाज में चाहे व्यापारिक क्षेत्र में लोग काम कर रहे हों, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में काम कर रहे हो, बिजनेस, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े व्यापारी है। आप रतन टाटा जी का नाम सुनिए, अभी जब उन्होंने थीम लगाई थी अपना एनुअल फंक्शन हुआ, उसमें रतन टाटा जी को हमने फोकस किया था कि इस देश को व्यापार के क्षेत्र में एक ऊंचाइयों में पहुंचाने वाले हमारे रतन टाटा जी कोहिनूर है। उन्होंने हर क्षेत्र में अपने बिना सिद्धांतों के समझौता किए अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया। टाटा जितने ट्रक हो रहे हैं, बसेस देख रहे हैं, टाटा स्टील हो गया, ऐसे बहुत सारे उद्योग धंधे उन्होंने देश में स्थापित किए और सिद्धांतों पे रह के किया। कभी समझौता नहीं किया सिद्धांतों से कि चोरी बेईमानी ठगी नहीं, क्वालिटी से समझौता नहीं किया। तो
गस्टेड अधिकारी तो एक क्षेत्र है, बड़ा सीमित क्षेत्र है, जिसमें एक ही गस्टेड अधिकारी एक जिले में बने, कलेक्टर एक ही होगा। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं जहाँ पे बच्चे जाके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ आपको बता दूं, टाटा कॉलेज का निकला हुआ ही बच्चा अमित दुबे, वो होंडा कंपनी आपने सुनी होगी, जो कार बनाती है और मोटरसाइकिल की लीडिंग कंपनी है एशिया के इस समय, उसमें IT का हेड है पूरे एशिया का। हमारे यहाँ कई बच्चा, वो बच्चा जब बताता है कि मैं IIT और IIM वाले बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ, तो कितने गर्व की बात है कि जो टाटा इंस्टीट्यूट सीधी जैसे पिछड़े जिले से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ के गया है और वहाँ पे जाके IIM और IIT के स्टूडेंट को ट्रेनिंग देता है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके यहाँ से ऐसे ऐसे बच्चे निकल रहे हैं जो पूरे देश में आपका नाम रोशन कर रहे हैं। सवाल मैंने इसलिए पूछा आपको कि नगर पालिका के एक डेली बेज में कर्मचारी करने वाले हैं, जो उनका बच्चा आज कुरवा के हैं, ब्राह्मण समाज के हैं, आज वो पटवारी से आज जेलर बन के आए हैं। इसलिए मैंने पूछा कि उन्होंने कितनी मेहनत की, डेली बेज में 10,000 12,000 सैलरी होगी, और आज उनके बच्चे जेलर बन के आए हैं, डिस्ट्रिक्ट में जेलर बन के आए हैं। इस विषय में पूछा कि ऐसी कोई भी ऐसा है, देखिए क्या है कि गरीबी और प्रतिभा उसका कोई रिलेशन नहीं होता, उसको संबंध आप नहीं जोड़ सकते। गरीब को भी उतना ही अवसर है, एक बड़े को भी समान अवसर है। शिक्षा ऐसी चीज़ है, शिक्षा ज्ञान की ऐसा अवसर है हमारे। यदि शिक्षा तंत्र प्रणाली की बात करेंगे आप, तो हमारे देश में शिक्षा प्रणाली बहुत मजबूत थी पहले से ही। थोड़ा सा हम पीछे चलें कि हमारे देश में गुरुकुल शिक्षा परंपरा लागू थी। उस गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में हमारे राजा का बच्चा भी पढ़ता था, मंत्री का बच्चा भी पढ़ता था, जूता बनाने वाले का भी पढ़ता था, लकड़ी काटने वाले का भी पढ़ता था, एक गरीब किसान का भी लड़का पढ़ता था। तो सभी बच्चे, और जब गुरुकुल में जाते थे तो उनको समान अवसर सबको मिलता था। यदि गुरुकुल में झाड़ू लगाना है तो झाड़ू लगाने का काम राजा का बच्चा भी करता था, मंत्री का बच्चा भी करता था, और साथ साथ में एक किसान का भी बच्चा करता था और मोची का भी बच्चा करता था। तो समान अवसर मिलते थे। और आज जो हमारे देश में बातचीत चल रही है स्किल डेवलपमेंट की, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्किल डेवलपमेंट की बात की है, तो स्किल डेवलपमेंट हमारी पुरानी गुरुकुल शिक्षा परंपरा में पहले से ही लागू है। पहले से लागू, आप देख कैसे लागू है इसको समझिए आप बात को, कि 12 साल 14 साल बच्चा पढ़ता था सब कुछ, सबको समान शिक्षा जाती थी। अभी शास्त्रों की शिक्षा और जितनी शिक्षाएं सब दी जाती थी। फिर गुरुकुल में जो गुरु होते थे वो अध्ययन करते थे कि ये लड़का किस क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है। उस बच्चे को अंतिम 3 साल में 20 साल से 22 साल से लेके 25 साल के बीच में उसको उसमें एक्सपर्टाइज बनाते थे, माने उसका विशिष्ट बनाते थे कि भाई अब तुम केवल यही काम सीखोगे, क्योंकि तुम्हारा इसमें रुझान बहुत अच्छा है, तुम काम को बहुत बेहतर और ईमानदारी से इस काम को करते हो, इसलिए अगले 3 साल में केवल तुम यही काम सीखोगे। तो उसमें से विशिष्ट बनाते थे। वही विशिष्टता आज स्किल डेवलपमेंट है कि बच्चे को एक किसी विशेष क्षेत्र के बारे में स्किल डेवलप की जाती है, उससे उसको रोजगार के साधन बनते हैं। ये हमारे गुरुकुल परंपरा में पहले से था। यदि शिक्षा प्रणाली की बात करेंगे तो आज बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े सिस्टम के लोग फिनलैंड शिक्षा प्रणाली सीखने जाते हैं। पता चला कि फिनलैंड की जो शिक्षा प्रणाली थी वो भारत की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की कॉपी थी। उसको मॉडर्नाइज करके आज शिक्षा प्रणाली बना दिया हमने।